आ रही है बाएं हाथ से ओवर द विकेट। ये देखिए स्टीम इंजन, नॉर्थ वेस्ट रीजन का स्टीम इंजन। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक अगेन इन अनदर ट्रेन जर्नी और इन अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद यही करता हूं कि आप लोग सब बेहतरीन होंगे, अच्छे होंगे। मैं हूं इस समय बरेली जंक्शन पर और आप देख सकते हैं शानदार जगमगाता हुआ बरेली जंक्शन रेलवे स्टेशन। सबसे पहले मैं हूं प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर। तो सबसे पहले आप देख लीजिए प्लेटफॉर्म नंबर 6 और 5 बिल्कुल लगे हुए हैं। तो मैं इसमें 5 पे खड़ा हूँ और जहाँ से मैं ये ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ मैं ब्लॉग यहीं पर ख़त्म करूँगा। तो सबसे पहले आप देख लीजिए मैं इसमें हूँ कहाँ पर, क्योंकि एग्जैक्ट यहीं पर ब्लॉग खत्म होने वाला है। देखिए दोस्तों, ये है प्लेटफॉर्म नंबर 5, यहाँ पे हूँ मैं इस समय और ये नए स्लिप्स पड़े हुए हैं। यहीं पर ब्लॉग खत्म होगा। ये इस समय रात का समय है, लेकिन जब ब्लॉग खत्म होगा तो दिन का समय होगा। देखिए, तो आज का ब्लॉग एक कॉम्बो ब्लॉग है। सिर्फ एक ट्रेन जर्नी नहीं है, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, ऑलमोस्ट 4 ट्रेनें मैं इस ब्लॉग में कवर करूंगा। तो 4 ट्रेनें कौन सी होंगी, कहाँ मैं जा रहा हूँ, सारी डिटेल मिलेगी आपको। बस इस ब्लॉग में आप बने रहिएगा। करंट जो समय हो रहा है रात के 11:30 बज रहे हैं। अभी मैं ट्रेन पकड़ूंगा, ट्रेन नंबर 15056 रामनगर आगरा फोर्ट एक्सप्रेस ट्रेन, जो कि बरेली से मथुरा तक एक ट्रेन तो ये रहेगी। और उसके बाद दूसरी ट्रेन कौन सी है उसको मैं आपको मथुरा पहुँच के बताऊँगा। तो सबसे पहले मथुरा पहुंचेंगे और वहां आपको यमुना जी की आरती, दर्शन, थोड़ा बहुत मथुरा एक्सप्लोर कराऊंगा। उसके बाद सेकंड ट्रेन पकड़ूंगा, फिर मैं कहाँ जाऊंगा ये आपको इस ब्लॉग में ही पता चलता रहेगा। तो बने रहिए ब्लॉग के साथ। काफ़ी दिनों के बाद मुलाकात हो रही है और इन्जॉय कीजिएगा ये कॉम्बो, 4 ट्रेनों का कॉम्बो ब्लॉग। और इसके साथ साथ बहुत कुछ, सिर्फ ट्रेन जर्नी नहीं, थोड़ा रिलीजियस ब्लॉग भी रहने वाला है। तो प्लीज़ इसको देखिएगा। अभी एग्जैक्ट जो समय हो रहा है वो 11:25 हो रहा है, 12:05 की गाड़ी है। सबसे पहले वेट करते हैं आगरा फोर्ट एक्सप्रेस का। उसमें बोर्ड होते हैं, ये ट्रेन जाती है रामनगर से आगरा फोर्ट तक। अगर आपको डिटेल जर्नी देखनी है तो मैंने ऑलरेडी डिटेल जर्नी इस ट्रेन की हुई है। आज शॉर्ट करूंगा क्योंकि 4 ट्रेनें करनी है, ब्लॉग बहुत बड़ा हो जाएगा। तो वेट करते हैं आगरा फोर्ट एक्सप्रेस का। बाकी बरेली जंक्शन की बात करूँ, बहुत ज़्यादा डिटेल्स मैं आपको पहले वाले ब्लॉग में दे चुका हूँ। मिलता हूँ आपसे सीधे सीधे अराइवल पे। तो आ रही है हमारी रामनगर आगरा फोर्ट एक्सप्रेस, समय से आधा घंटा डिले। आज हमारी यात्रा स्लीपर क्लास में रहेगी। S1 68 69 दो बर्थ हैं। WAP 4 लोकोमोटिव लगा है इसमें। देखिए कहाँ बैठे हैं, ये है S1। अंधेरा है। तो फाइनली डिपार्टिंग करते हुए बरेली जंक्शन से निकल रही है हमारी गाड़ी 12:34 में, प्लेटफॉर्म नंबर 5। तो रामनगर आगरा फोर्ट एक्सप्रेस को मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ, इसको मैं बहुत शॉर्ट में कवर करूँगा। अगला हॉल्ट वैसे इसका बदायूं पे है, उसके बाद वो झानी, फिर सोनो सुगर क्षेत्र और फिर सीधे मथुरा। तो मिलते हैं आपसे जहाँ भी आँख खोलेगी। फिलहाल तो मैं लेटने जा रहा हूँ, कासगंज मिलता हूँ आपसे। अब मुझे गेट बंद करना पड़ेगा, हवा आ रही है तगड़ी वाली। This is my birth.
next morning. Arriving at Mathura Cank. तो फाइनली मथुरा पहुंच चुके हैं। सुबह का 4:20 हुआ है। अब जंक्शन पर डिबोर्ड करेंगे ट्रेन को। It's 4:25 AM। सुबह का 4:30 बजने वाला है, 5 मिनट है। We are approaching towards Mathura Junction. मेरा वाला फाइनली अराइव्ड एट मथुरा जंक्शन, भगवान श्री कृष्ण की नगरी। मथुरा आ चुके हैं और ट्रेन ऑलमोस्ट पूरी खाली हो चुकी है। अब यहाँ से आगरा फोर्ट निकल जाएगी। अब यहाँ से हम सीधे पहुँचेंगे यमुना जी का स्नान करने बाया ऑटो पकड़ के, और वहाँ करेंगे द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण के दर्शन। वो भी सब आपको दिखाएंगे। तो यहाँ से निकलते हैं बाहर जंक्शन के और फिर पकड़ते हैं ऑटो। और ऑलमोस्ट ट्रेन यहाँ पे खाली हो चुकी है। ट्रेन सारे यात्री यहीं उतर गए, हार्डली कुछ सवारी बची होंगी। रामनगर आगरा फोर्ट का यहाँ पहुँचने का टाइम था 4:20, पहुँचे हैं 4:30 पर, सिर्फ 10 मिनट डिले के साथ। बहुत अच्छी ट्रेन आई है, ज़्यादा डिले नहीं है। और पैसेंजर्स यहाँ पे देखिए, काफ़ी ढेर सारे पैसेंजर यहीं बोर्ड, मतलब यहीं पे डी बोर्ड हो गए हैं। थोड़ा जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर आ चुके हैं। हमारी ट्रेन उस तरफ खड़ी थी जो कि जा चुकी है भैया। वो तो हम कैसा रहा सफर अभी तक? बहुत मजा आया। अब बाहर निकल रहे हैं, ऑटो पकड़ेंगे। और कहाँ जाएंगे ऑटो पकड़ के? द्वारकाधीश मंदिर। और सबसे पहले यमुना जी का स्नान करेंगे। वो सब दिखाएंगे आपको। मथुरा जंक्शन का बाहर जाने का रास्ता। शांत से पूरे 5 बज चुके हैं। तो ये टुक लेके जाएगा हमें विश्राम घाट। शिवम भाई तो बैठ गए, तो हम भी बैठ जा रहे हैं। देखिए मथुरा जंक्शन के बाहर जब आप आएंगे तो आपको बहुत ढेर सारी देखिए टैक्सी मैक्स इको मिल जाएगी। चाहे आपको वृंदावन जाना हो, चाहे आपको गोवर्धन जाना हो, चाहे आपको कहीं भी जाना हो, तो सारी टैक्सी वगैरह यहीं से मिल जाएंगे आपको। मिले तो दुआ ये दिल बन
गए भैया विश्राम घाट। ओके, तो भैया विश्राम घाट पहुंच गए हैं। ये देखिए, ये है विश्राम घाट। या अगर आपको यमुना जी का स्नान करने आना है तो ये विश्राम घाट ऑटो वाले से या टुक टुक वाले से कहिए, वो आपको छोड़ देंगे। मात्र 20-25 रुपए लेंगे। और ये सब लोग स्नान करने जा रहे हैं और मंदिर की आरती ले जा रहे हैं। सामने कचौड़ी की दुकान है, आप देख सकते हैं। और मथुरा की फेमस कचौड़ियाँ अभी खाएंगे, लेकिन स्नान करने के बाद। चलिए चलते हैं यमुना जी की तरफ, इस विश्राम घाट की तरफ। आइए शिवम भाई भी। जय हो। इस तरफ देखिए आरती हो रही है, यमुना जी की आरती हो रही है। सामने विश्राम घाट। मथुरा वृंदावन को साफ रखने की जिम्मेवारी सिर्फ हमारी है। दूसरा गेट ये है, यहाँ देखिए सब लोग आरती ले रहे हैं यमुना जी की। वाह, मतलब ब्रज क्षेत्र में सुबह सुबह माहौल देखते ही बनता है। जय हो यमुना मैया की जय। तो ये है हमारी यमुना जी मैया। और इस तरफ हो रही है आरती, देखिए आप। अब इसी में स्नान करेंगे अभी। और भैया चले अपनी नाव लेके, कुछ इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं। फाइनली हम हैं मथुरा के विश्राम घाट पर। अभी यहाँ पे स्नान करेंगे, फिर आपसे मुलाकात करते हैं स्नान करने के बाद। तो फाइनली स्नान हो चुका है और बहुत अच्छा लगा यमुना जी में स्नान करके, और थोड़ा दिन भी निकलता हुआ। लेकिन सच में यार, स्नान करके मज़ा आ गया। यमुना जी के दर्शन करके बहुत अच्छा लगा। आरती भी खत्म हो चुकी है। अब चलेंगे द्वारकाधीश मंदिर और आपको दिखाएंगे बिहारी जी के दर्शन, भगवान द्वारकाधीश के दर्शन। लेकिन वो देखो मेरे पीछे नाव जा रही है। बैक ये लोग घूमने जा रहे हैं यमुना जी के। है यमुना मैया, और इधर यहाँ पे आरती होती है। आपको दिखाता हूँ मैं भी। फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू ऑफ माई स्लीपर्स। ये देखिए इस तरह जहाँ पे आरती होती है यमुना मैया की, देख सकते हैं यहाँ पे आरती होती है। तो ये विश्राम घाट से इस तरफ के लिए सीधा रास्ता है श्री द्वारकाधीश मंदिर। और ये जो सामने आप देख रहे हैं श्री राजाधिराज द्वारकाधीश मंदिर। चलिए आपको दर्शन करवाते हैं। तो चलिए आपको दर्शन करवाते हैं राजाधिराज द्वारकाधीश मंदिर के। तो ये है द्वारकाधीश मंदिर। ये जूता घर एवं सामान घर, यहाँ भी जमा कर सकते हैं और यहाँ भी जमा कर सकते हैं अपना सामान और जूता चप्पल। ये देखिए कितने रुपए बैग के, कितने रुपए हैं? ठीक है चलिए।
बैग और सामान जमा करवा दे, अपना चप्पल जूता। श्री द्वारकाधीश मंदिर मथुरा। जय हो। आप लोग भी दर्शन करिए। आप लोगों ने देखा कितनी सारी भीड़ है और दर्शन कर लिए होंगे आपने, और अभी भी काफी लोग दर्शन कर रहे हैं। आप चाहें तो इसकी परिक्रमा भी लगा सकते हैं मंदिर की। देखिए काफी लोग परिक्रमा लगा रहे हैं, तो चलिए आपको परिक्रमा करवाते हैं। ये परिक्रमा मार्ग आपको सामने दिख रहा है, तो आप मंदिर की परिक्रमा भी कर सकते हैं। तो ये प्रसाद 11 जी का प्रसाद खाते हैं। तो अब मैं आपको मथुरा द्वारकाधीश मंदिर खुलने की टाइमिंग और आरती बता देता हूँ। ठंडों की अगर बात करें तो मंदिर खुलता है 6 बजे और आरती होती है 6:30 बजे। गर्मियों में मंदिर खुलता है 5:30 बजे और आरती होती है 6 बजे। ये गर्मियों की है, और ठंडों में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो कभी भी आप अगर आप आएँ तो टाइमिंग्स मैनेज करके आएँ। चलते हैं यहाँ से वापस मथुरा जंक्शन पर एक और ट्रेन जर्नी करने के लिए। और हाँ, मथुरा की फेमस कचौड़ी भी ट्राई करेंगे।
तो चलते हैं फिर यहाँ से। तो ये है मथुरा की फेमस कचौड़ी। कितने रुपए की बाबा? लगा दी 2 पीस। और ये सिख रही हैं गरम गरम जलेबी। और ये है मथुरा की फेमस कचौड़ी, 15 रुपए की एक। हाँ, दोनों दोनों। थैंक यू। तो ये है मथुरा की फेमस कचौड़ी। ये जो दुकान है विश्राम घाट से थोड़ा और आगे आने पे। चलिए इसको ट्राई करते हैं। एकदम गरम गरम ताजा कचौड़ी है, तो चलिए इसका टेस्ट करते हैं। बहुत ज्यादा गरम है। देखिए मथुरा की कचौड़ी का वाकई में जवाब नहीं है। गरम गरम है और इनका जो रिफाइंड होता है बहुत अच्छा होता है। पीछे कुछ भागवत कथा हो रही है, तो हो सकता है आपको मेरी बात प्रॉपर ना आ रही हो, लेकिन इसकी स्टफिंग भी अच्छी होती है। और इनका जो रिफाइंड होता है ना, उसका टेस्ट अलग ही लेवल का होता है यार। और कचौड़ी सच में बहुत अच्छी है, मजा आ गया। कचौड़ी बहुत गर्म है, इसको फिनिश करके आपसे मिलता हूँ। माय गॉड। इसके अंदर आलू की स्टफिंग भी करी हुई है। तो मिलते हैं इसको फिनिश करके। तो हम निकल चुके हैं मथुरा जंक्शन पे दोबारा से, ऑटो कर लिया है और वहाँ से हमारी कनेक्टिंग दूसरी ट्रेन है। और वो कौन सी ट्रेन है मैं मथुरा जंक्शन पहुँचकर ही आपको बताऊँगा। तो ये बताइए नाश्ता कचौड़ी कैसी थी? बहुत बढ़िया एकदम फर्स्ट क्लास। 15 रुपए में कैसा नाश्ता था? बहुत बढ़िया, मजा आ गया। आपके यहाँ की कचौड़ी बहुत बढ़िया ड्राइवर साहब। यही बढ़िया है ना? हाँ। मतलब विश्राम घाट से 100 मीटर के भीतर आपको जो दुकानें मिलेंगी उन सब पर आपको कचौड़ी बहुत टेस्टी मिलेगी। कभी भी आप आइएगा यमुना जी का स्नान करने, द्वारकाधीश ठाकुर जी के दर्शन करने, तो कचौड़ी जरूर टेस्ट करिएगा। तो मिलते हैं मथुरा जंक्शन पर। तो हम एक बार फिर से पहुंच चुके हैं मथुरा जंक्शन रेलवे स्टेशन। तो चलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 6 की तरफ। पहले थोड़ा चाय पी लेते हैं। शुभ, क्या कहते हो? चाय पिलवाओगे यार? बिल्कुल पिलवाओ, चाय पिलवाओ यार। क्योंकि जब तक सुबह सुबह चाय पीने को ना मिले तब तक सुबह की शुरुआत नहीं होती है। और सूर्यदेव भगवान भी निकलते हुए। काफी सुहावना मौसम है आज का, लेकिन गर्मी रहने वाली है दोपहर तक, पक्का गर्मी हो जाएगी। गर्मा गर्म चाय। वाह, मेरे सामने से जा रही है इंडिया लॉन्गेस्ट राजधानी त्रिवेंद्रम राजधानी। ये भी शायद आपको दिख रही है, नहीं दिख पाएगी। तो फाइनली हम हैं मथुरा जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। और आज की हमारी जो दूसरी ट्रेन है वो है ट्रेन नंबर 12403। आज की जो हमारी ट्रेन है वो 12403 प्रयागराज लालगढ़ एक्सप्रेस ट्रेन में आज की हमारी दूसरी ट्रेन में यात्रा होने वाली है। 3rd AC इकोनॉमी में साइड लोअर बर्थ मिल गई है, बस फेवरेट बर्थ मिल गई है। इसकी भी मैंने डिटेल जर्नी पहले की हुई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, जाकर देख सकते हैं। 4 ट्रेनें चूँकि कवर करनी है, थोड़ी शॉर्ट जर्नी रहेगी हर एक ट्रेन की, लेकिन 4 ट्रेनों का कॉम्बो ब्लॉग होगा। इसमें रिलीजियस प्लेसेस भी आपको देखने को मिलेंगी, जैसे कि अभी आपने देखा मथुरा जी का श्री द्वारकाधीश मंदिर और यमुना जी। तो आने का टाइम है 7 बजे
7:20 का टाइम है, लेकिन थोड़ा लेट है गाड़ी, तो लगभग 7:30 या 35 तक आएगी। हम आ चुके हैं प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर। तो 12403 प्रयागराज लालगढ़ एक्सप्रेस है, इससे हम मथुरा से रिंगस तक यात्रा करेंगे आज। प्रयागराज लालगढ़ एक्सप्रेस की बात की जाए तो ये 1200 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है प्रयागराज से लालगढ़ तक, लगभग 21 घंटे में। ठीक ठाक गाड़ी है, सुपरफास्ट गाड़ी है। यार एसी बहुत आगे है कलेश। है कितनी दूर जा रहे? तो अपनी सीट पर बैठ चुके हैं और मथुरा से डिपार्चर हो चुका है हमारी बीकानेर लालगढ़ एक्सप्रेस का। देखिए डिपार्चर। थर्ड एसी इकोनॉमी इंटीरियर की बात करूं तो साइड लोअर बर्थ पे आपको चार्जिंग सॉकेट मिल जाएगा और रीडिंग लैंप, ये देखिए रीडिंग लैंप मिल जाएगी। और अगर आपको लग रहा है कि बहुत तेज धूप है तो आप ये पर्दा, ये देखिए कितनी तेज धूप है, तो ये नीचे भी कर सकते हैं आप लाइक दिस। इसको इसमें इसको लगा सकते हैं आप इस तरीके से लाइक दिस। और अगर लगता है धूप नहीं है तो इसको बाहर के नज़ारे देखना है तो इसको ऊपर कर दीजिए और बाहर के नज़ारे एंजॉय कर सकते हैं। तो ये है इंटीरियर, दूसरी तरफ भी सेम ही है। तो फाइनली वी आर डिपार्टिंग नाउ फ्रॉम मथुरा जंक्शन रेलवे स्टेशन। तो सामने से आई है एर्नाकुलम हजरत निजामुद्दीन, यानी हजरत निजामुद्दीन से आई है और एर्नाकुलम जा रही है। काफी लंबा रूट कवर करती है ये ट्रेन, हजरत निजामुद्दीन एर्नाकुलम। पीछे खड़ी है अलबुर मथुरा जयपुर एक्सप्रेस, जिसको हमने ओवरटेक कर दिया डीक पे। दोस्तों अगर बात करूं ट्रेन नंबर 12403 यानी 12403 प्रयागराज लालगढ़ एक्सप्रेस की, तो इसमें आपको खाने पीने की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पेंट्री कार है इसमें और आपको ब्रेकफास्ट में वेज कटलेट और पोहा मिल जाएगा, आराम से आप ले सकते हैं। अभी हम फिलहाल निकले हैं डीक से थोड़ी देर पहले और अब इसका हॉल्ट अगला है अलवर जंक्शन। पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर में गांधीनगर जयपुर और समय से बिल्कुल ऑन टाइम चल रही गाड़ी। थोड़ी देर के लिए मैं सो गया था और इस कोच में एसी बिल्कुल भी नहीं चल रही है, लग ही नहीं रहा है कि एसी कोच में ट्रैवल कर रहे हैं। कंप्लेंट कर दिया, आप मेरे बगल में देख सकते हैं और देखते हैं कौन आता है अटेंड करने के लिए, को बताऊंगा। फिलहाल पहुंच चुके हैं गांधीनगर जयपुर।
दोस्तों फाइनली पहुंच चुके हैं राजस्थान की राजधानी जयपुर। जयपुर पहुंचने का जो समय था वो 12:20 और एग्जैक्ट ऑन टाइम पहुंचे हैं 12:20 पे, मतलब बिल्कुल भी डिले नहीं है, हम सही समय पर पहुंचे हैं। जयपुर की बात करें तो जयपुर का स्टेशन कोड है जेपी, राजस्थान की राजधानी है। 8 यहाँ पर प्लेटफॉर्म है और ये जंक्शन क्यों है, क्योंकि यहाँ से एक ट्रैक सीधे चला गया अजमेर के लिए और उसके बगल से एक ट्रैक गया है रिंगस होते हुए नीम का थाना के लिए अलग निकल गया, वो ट्रैक दिल्ली भी गया है, तो इसलिए जंक्शन बन जाता है। और जयपुर में इस समय बाहर बहुत तेज़ धूप है, निकलने का बाहर मन नहीं कर रहा है, फिर भी कुछ ना कुछ चाय वगैरह लेके आते हैं और थोड़ा सा माइंड को फ्रेश करते हैं। तो भाई साहब बहुत तेज़ धूप है और हो भी क्यों ना, राजस्थान की राजधानी में है, चाय वाय ले लेते हैं फिर मिलते हैं। अरे यार चाय की दुकान आगे है, सामने आप देख रहे हैं जनरल कोच कंडीशन। चाय है, आलू भुजिया है, दोपहर में इसी के साथ करते हैं स्टार्ट। इसको बैग को कहाँ रखूं, ओ माय गॉड, बच गई चाय, अभी फैल जाती है। यहाँ से तकिया गायब, बहुत बढ़िया। खाना का खाना खाने का वेट खाना वेट खाने हम क्यों घुसते चल रहे हैं। एसी के लिए 2 अटेंडर आए थे, थोड़ा बहुत कूलिंग हुआ है लेकिन उस लेवल का नहीं हुआ अभी भी। मिलते हैं चाबी। डिपार्टिंग फ्रॉम जयपुर जंक्शन। भाई साहब 5 मिनट से ज़्यादा खड़ी नहीं हुई गाड़ी, तुरंत चला दिया। सैनिक एक्सप्रेस कर रहे खड़ा है। चलिए मिलते हैं आपसे रिंगस पहुंचकर। बगल में जनरल क्लास है लगा हुआ है M1 और ये वॉश बेसिन आप देख सकते हैं।
मैं छोटा गुड्डा रेलवे स्टेशन पर खड़ा किया क्योंकि सामने से आ रही है लालगढ़ प्रयागराज सुपरफास्ट एक्सप्रेस। इस ट्रेन का दूसरा रैक जो कि अब जाएगा सीधे प्रयागराज। तो आपको दिखाएंगे क्रॉसिंग आ रही है बाएं हाथ से ओवर द विकेट। ये थी लालगढ़ प्रयागराज सुपरफास्ट इस ट्रेन का दूसरा रैक। लो जी, फाइनली पहुंच चुके हैं अपना फाइनल डेस्टिनेशन रिंगस जंक्शन। अभी दूसरा पड़ाव खत्म हुआ है, अभी तो आधा ब्लॉक बाकी है। तो रिंगस पहुंच चुके हैं और धूप के मारे बुरा हाल है बाहर। चलिए नीचे उतरते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। तो 7 मिनट डिले के साथ आ चुके हैं रिंगस। आने का टाइम था 1:32, आए हैं 1:39 पर। और भीड़ देखिए आप कितनी ज़्यादा है, क्योंकि सारे के सारे बाबा श्याम के भक्त हैं। यहाँ से चलेंगे खाटू श्याम जी के दर्शन करेंगे, वो भी आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले निकलते हैं बाहर की तरफ क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है। तो ये गई हमारी ट्रेन प्रयागराज लालगढ़ अपने गंतव्य की ओर, और हम भी चलते हैं अपने गंतव्य। तो वही बैठ गए हैं खाटू जाने के लिए मैक्स में। कभी भी आप खाटू श्याम आए, रिंगस रेलवे स्टेशन के बाद देखिए मैक्स आपको मिलेंगी और आवाज़ मारते हुए मिलेंगी खाटू खाटू। तो 50 रुपये सवारी है। अब यहाँ से निकलेंगे, आधे घंटे का रास्ता है, 15-16 किलोमीटर है खाटू। यहाँ से चलते हैं। फाइनली भाई पहुँच गए हैं खाटू श्याम। गर्मी बहुत तेज है, उतरने का मन नहीं कर रहा, इतनी तेज धूप है। सजेस्ट करूँगा आपको मैं कि शाम को दर्शन करने आए तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, गर्मी में बहुत तेज गर्मी है। चलिए उतरते हैं फटाफट से। ओ माय गॉड, तेज धूप है काफी। अब यहाँ से जाएंगे सीधे दर्शन करने खाटू श्याम बाबा के। मिलते हैं फिर आपसे। तो यहाँ से आप निशान उठा सकते हैं, निशान ले लीजिए। लाइन से तोरंग द्वार के बगल में ढेर सारी दुकानें हैं निशान की और प्रसाद की। और ये रहा आपका सामने तोरंग द्वार, ये देखिए। और यहाँ से आप प्रसाद वगैरह ले सकते हैं। प्रसाद ले लिया है और प्रसाद में क्या लिया है वो मैं आगे दिखाऊंगा चल के मंदिर के पास। तो फाइनली यार मंदिर की जो लाइन होती है रेलिंग, वहाँ पहुँच गए हैं और लग गए। धूप ने भाई साहब हालत ख़राब कर दी। और ये जो मंदिर वाली रेलिंग है ना, ये जो आप देख रहे हैं, जहाँ हमें गाड़ी ने छोड़ा था वहाँ से अगर आप कंटिन्यू लगातार चलते हैं तो ये जो मंदिर वाली रेलिंग है, यहाँ तक पहुँचने में आपको 20 मिनट लग जाएंगे। लगातार चलना होगा आपको तब। और उस हिसाब से तो भीड़ नहीं लग रही है। मैं आपको पीछे वाले कैमरे से दिखाता हूँ, लेकिन संडे है, संडे को तो काफ़ी भीड़ होती है। तो दिखाता हूँ मैं आपको। ये सारी रेलिंग भरी हुई चलती हैं और आज उतनी भीड़ दिखाई नहीं दे रही है। सारी रेलिंग भरी हुई चलती हैं और सामने डिस्प्ले लगी हुई है, उस पर श्याम बाबा के दर्शन हो रहे हैं। आप भी करिए। तो खाटू श्याम में दर्शन करने के लिए बहुत अच्छी खासी व्यवस्था कर रखी है। सामने आपको वो जो बिल्डिंग दिख रही है वही मंदिर है। चलिए मिलते हैं। देखिए फाइनली हम मंदिर पहुंच चुके हैं। यही मंदिर है बाबा का। और ये रहा सामने मंदिर वाइट कलर में। सिक्योरिटी ऑफिसर्स मना करते हैं, तो दर्शन कर लेता हूँ। कोशिश करता हूँ आपको भी दर्शन कराने की। ये है बाबा का मंदिर और इधर से देखो लेने जा रहे हैं।
ये है बाबा श्याम का कुंड। आइए आपको दिखाते हैं श्याम बाबा का कुंड। ये देखिए श्याम, यह श्याम कुंड बाबा का प्राकट्य स्थल है। कुंड का जल शरीर पर छींटे मारने चंडागत के लिए। ये देखिए, चलते हैं नीचे। तो दर्शन करके दोबारा रिंगस आ गए हैं। हालत खराब है। ये भी है जीरा, बंटा जीरा। वाह, मैसिव हीट वेव चलती हुई यहाँ पे राजस्थान में, जबकि भी अप्रैल शुरुआत है। मई जून में क्या होगा। रिंगस जंक्शन जस्ट मेरे सामने है। तो यहाँ से मेमू लोकल ट्रेन पकड़ेंगे जयपुर के लिए, और वहाँ से हमारी एक और नई ट्रेन जर्नी यात्रा शुरू होगी। कहाँ तक होगी, बने रहिएगा ब्लॉग में, सब आपको पता लग जाएगा। तो रिंगस जंक्शन बाहर से कुछ ऐसा दिखता है। ओह वाह, और इस तरफ टिकट बुक होते हैं। सेवम भाई मेरे टिकट ले लियो यार। तो यहाँ से पकड़ने वाले, तो रिंगस जंक्शन से अब 5:18 पे डेमो ट्रेन पकड़ेंगे जो कि जयपुर जाएगी, और जयपुर से फिर हमारी एक और कनेक्टिंग ट्रेन है, और वो कौन सी है वो वहीं जयपुर पहुँच के आपको बताऊँगा। फिलहाल यहाँ पे जो एक मेमो ट्रेन आएगी उससे हमें जयपुर पहुँचना है। एक्सप्रेस भैया, इस लोकल से जाएंगे जयपुर तक। इसमें भीड़ बहुत ज़बरदस्त है यार, देख सकते हैं आप। बहुत ज़्यादा भीड़ है इसमें। तो भाई डेमो में बैठ चुके हैं, सीट तो मिलने से रही, खड़े खड़े जाएंगे जयपुर तक। समय से पहले आ गई थी 5 मिनट। मैं तो गाँव से आ रहा हूँ सर। लोकल ट्रेन का डिपार्चर हो रहा है रिंगस जंक्शन से, और यहाँ पर एक और निकास बना दिया गया है जो कि भी जल्दी बनाया गया है। मेला शेल्टर। ओह माय गॉड, ब्राइट सनशाइन। यात्रियों के लिए जो मेला शेल्टर बनाया हुआ है ये भी जल्दी बनाया है। बाय बाय रिंगस जंक्शन। ऐसे क्राउड यार। तो फाइनली वी आर इन जयपुर राइट नाउ, और अब यहाँ से दूसरी कनेक्टिंग ट्रेन है। यार भीड़ में हालत खराब हो गई। एक्चुअली वो जो डेमो ट्रेन है ना, वो जब भी उससे मैंने कई बार ट्रैवल किया है, और जब भी ट्रैवल किया तो खड़े होके किया यार, तो कभी भी सीट नहीं मिलती है यार। और सही समय पहुँचा दिया फिलहाल तो, लेकिन खड़े खड़े हालत खराब हो गई है। तो जयपुर जंक्शन पूरा रिडेवलपमेंट में, तो अभी कुछ चलते हैं, खुद को रिफ्रेश करते हैं, चाय पीते हैं, उसके बाद अंदर बैठ के आपसे वेटिंग रूम में बैठ के बात करेंगे कौन सी ट्रेन है, अब कहाँ जाना है, कौन सी ट्रेन से किस रूट पे जाना है, सब बात करेंगे। सबसे पहले कुछ रिफ्रेशमेंट लेते हैं। ये शिवम भाई मजे ले रहे हैं। जयपुर रेलवे स्टेशन के बाद मुझे एक बहुत ही अच्छी चीज़ दिखाई दी है, चलिए आपको भी दिखाते हैं। ये देखिए स्टीम इंजन, नॉर्थ वेस्ट रीजन का स्टीम इंजन। क्या ही यार जबरदस्त इंजन है यार ये। अब ये डमी है या चलता था यार, ये मैं कंफर्म नहीं हूँ, बट देखने में मतलब अपनी एक हेरिटेज लग रहा है।
तो भाई साहब जीवन में पहली बार ट्राई करते हुए पोहा, फर्स्ट टाइम आई एम ट्राइंग पोहा। यार सुबह मेरे को बताऊँ, इससे अच्छा नाश्ता नहीं हो सकता कोई। लिटरली यार, इससे अच्छा कोई नाश्ता नहीं हो सकता। वन ऑफ द बेस्ट ब्रेकफास्ट। इसको फिनिश करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। पोहा फिनिश, मतलब मैंने लाइफ में ना, से बता रहा हूँ, पहली बार पोहा खाया, और मेरे हिसाब से पोहा से अच्छा नाश्ता नहीं है कोई। और ये चूतिया इंसान पता नहीं इसे बुरा क्यों लगा पोहा यार। कह रहा मुझे पोहा बहुत बेकार लगा, इसने मुझे अपना पोहा मुझे दे दिया। और मेरे हिसाब से पोहा से बेस्ट कोई नाश्ता नहीं है। जयपुर जंक्शन। तो अभी बैठे हैं वेटिंग रूम में, और गर्मी अभी तक गई नहीं है। प्यास पानी पी रहे हैं, प्यास नहीं बुझ रही है। चलिए नेक्स्ट ट्रेन की डिटेल देते हैं आपको। अब कौन सी ट्रेन हम बोर्ड करेंगे और कहाँ जाने वाले हैं। चलिए, एनी गैस फ्रॉम यू? जब तक मैं थोड़ी कोल्ड ड्रिंक पीता हूँ, आप लोग गैस करिए। चलिए मैं बताता हूँ, ट्रेन नंबर है 19715 19715 जयपुर गोमती नगर एक्सप्रेस। इस ट्रेन का भी मैंने डिटेल जर्नी की हुई है। पियो पियो भी, तुम पियो पियो तो वो आप देख सकते हैं। 19715 जयपुर गोमती नगर एक्सप्रेस 9:05 पे निकलती है जयपुर के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से। इस ट्रेन के बारे में मैं आपको थोड़ी डिटेल दे दूँ। ये कासगंज कानपुर सेंट्रल होते हुए जाती है, फर्रुखाबाद होते हुए गोमती नगर यानी लखनऊ। तो अब इस ट्रेन से जयपुर से मैं बोर्ड करूँगा, हम लोग बोर्ड करेंगे और कासगंज तक जर्नी करेंगे। कासगंज उतर के एक और नई ट्रेन, एक और नया पड़ाव। जी हाँ, इस तरीके से हम ब्लॉग को ख़त्म करेंगे। तो 19715 जो टोटल डिस्टेंस कवर करती है 700 किलोमीटर, और 14 घंटे में 11:35 सुबह पहुंच जाएगी। 9:05 चलेगी रात में, और सुबह 11:35 गोमती नगर लखनऊ पहुंच जाएगी। तो टोटल डिस्टेंस 700 किलोमीटर और 14 घंटे लेती है ये गाड़ी। अभी टाइम हुआ है, टाइम कितना हो गया इसमें? 8:08, मतलब 1 घंटा है गाड़ी में। और हम लोग वेटिंग रूम में बैठे हुए हैं, जो कि जयपुर के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर बना हुआ है। तो इस ट्रेन में हमारी यात्रा रहने वाली है। तो ये है अपनी जयपुर गोमती नगर एक्सप्रेस। S4 में अपना टिकट है, और प्लेटफॉर्म पर लग चुकी। जब तक मैं खाना लेने गया, प्लेटफॉर्म पर गाड़ी लग चुकी थी, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर। तो मैं आ चुका हूँ जयपुर गोमती नगर एक्सप्रेस के वॉशरूम में। सामने मिरर आप देखिए कितना क्लीन है एकदम, और ये भी क्लीन है। पानी आ रहा है। मैं वॉशरूम आजकल दिखाना इसलिए बंद कर दिया हूँ क्योंकि कभी कभी बहुत गंदा होता है, और फिर गंदा दिखाओ अच्छा नहीं लगता है ना, इसलिए। प्लस ये देखिए आप कितना क्लीन है, एकदम क्लीन है चमाचम, और इसका यूज जरूर करिए आप लोग। केवल एक बटन दबाने की देर है और एकदम सब कुछ क्लीन है। तो 5 आउट ऑफ 5। समय चेक करिए, बिल्कुल एग्जैक्ट ऑन टाइम पर 9:05। चलिए चलते हैं अंदर।
तो जयपुर गोमती नगर एक्सप्रेस का डिपार्चर हो चुका है जयपुर से। इसका डिटेल ब्लॉग अगर आपको देखना है ना, डिटेल ब्लॉग, और डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया, पूरा हर एक स्टेशन मैंने कवर किया, वो देख सकते हैं आप। और अभी तो मैं पिछले 24 घंटे से ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। ब्लॉग ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है और थक भी गया हूँ। ये तो शॉर्ट रहने वाला है। अभी जाऊँगा, खाना खाऊँगा, डिनर आपको दिखाऊँगा, उसके बाद कुछ मेन स्टेशन कवर करूँगा और उसके बाद में सीधे आपसे मिलेंगे अपने डेस्टिनेशन पे। हालांकि जो मेन स्टेशन है वो कोशिश करूँगा कवर करने की। जयपुर गोमती नगर एक्सप्रेस का अगला हॉल्ट है गांधीनगर जयपुर, उसके बाद दौसा, उसके बाद बांदीकुई। तो यही सब हॉल्ट हैं और सुबह 4 बजे हम पहुंच जाएंगे कासगंज। ट्रैक साउंड एंजॉय कीजिए। दिखाता हूँ आपको डिनर। ये है आपकी रोटी तंदूरी और ये दाल मखनी। चलिए टेस्ट करके बताते हैं कैसा है। हाँ अभी करा एक नंबर। नेक्स्ट टेबल, फैंटास्टिक डिनर। ये है दाल मखनी। पेंट्री घर में खाना लेने से अच्छा है कहीं बाहर से होटल से पैक करा लो। ये खाना मैंने जयपुर रेलवे स्टेशन के बाहर से पैक करवाया था और सच में बहुत अच्छा खाना है। फिनिश करता हूँ फिर मिलता हूँ आपसे। नंबर कितना भैया? 15-23
बज चुके हैं सुबह के, पहुंच रहे हैं हाथरस सिटी। स्टैंडिंग ऑन हाथरस सिटी। तो समय हुआ है 4 सुबह की और गाड़ी खड़ी है कासगंज जंक्शन पर। तो जयपुर गोमती नगर एक्सप्रेस की यात्रा कासगंज पहुंचकर खत्म होती है। एक और पड़ाव खत्म हुआ और अब हम दूसरी ट्रेन पकड़ेंगे। पहले बाहर जाके चाय पीते हैं, फिर आपको वो भी बताते हैं। तो कासगंज जंक्शन बाहर से कुछ ऐसा दिखता है। आज भाई साहब ट्रेन बिल्कुल जंक्शन पर खड़ी हुई थी, तब जाकर उठे हैं। पक्का आज आगे निकल जाना था, बच गया यार। वो तो शिवम ने उठा दिया, मैं तो बहुत गहरी नींद में था। तो फिलहाल तो एक और पड़ाव खत्म हो गया, लास्ट पड़ाव बाकी है कासगंज से। और अब हम लेंगे बरेली के लिए ट्रेन। जहां हमने शुरू किया था वहीं हम खत्म करेंगे। ट्रेन है सुबह 5 बजे, 1 घंटे बाद। तो फटाफट से चाय पी लेते हैं और फिर चलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे टिकट लेकर और अपना लास्ट अंतिम पड़ाव पर। और फिर फटाफट से वो ट्रेन पकड़ के भी ये पड़ाव भी खत्म करते हैं। बस 2 घंटे की जर्नी और बची है, उसके बाद खत्म। एक्चुअली जो सुबह का टाइम होता है वो सुबह का टाइम सोने का होता है, इसलिए धड़ाके से नींद आती है भाई साहब, खूब पेल के नींद आती है। और कई बार ऐसा हो चुका है कासगंज गोमती नगर में, ये जो है बिल्कुल एंड टाइम पे उठते हैं, जब कासगंज गाड़ी खड़ी होती है तभी उठते हैं। और आज भी ऐसा ही हुआ। और फटाफट टिकट लेते हैं, फिर निकलते हैं बरेली वाली ट्रेन में। तो हम पहुंच चुके हैं प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर। तो आगे बैठ गए हैं। ये ट्रेन जाएगी सीधे टनकपुर, क्योंकि माँ पूर्णागिरी का मेला चल रहा है। तो कासगंज से टनकपुर के लिए एक स्पेशल ट्रेन चलेगी, मेला स्पेशल। और अभी नवरात्र चल रहे हैं तो मेला चल रहा है माँ पूर्णागिरी का ना, इसलिए। तो हमारी यात्रा सिर्फ हालांकि टनकपुर तक नहीं, बरेली तक रहने वाली है। जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहीं पे ख़त्म करेंगे अपना ब्लॉग। और कासगंज से निकलने का टाइम है इसका सुबह 5 बजे का, अभी हो रहा है 4:20। तो बस अपना अंतिम पड़ाव, ये 5वीं ट्रेन है और उसके बाद ब्लॉग ख़त्म करेंगे। बाहर एकदम अंधेरा सा है। चलिए मिलते हैं डिपार्चर पे। डिपार्टिंग फ्रॉम कासगंज जंक्शन, एग्जैक्ट ऑन टाइम पे डिपार्ट हुआ है सुबह के 5 बजे।
ही डली हो। क्या हुआ? भाई फाइनली पहुंच चुके हैं बरेली जंक्शन। देखिए यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, बरेली जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 5 से। नए नए स्लीपर्स पड़े हुए हैं, देखो मैंने आपको दिखाई भी थे। और हम बरेली जंक्शन के 5 नंबर प्लेटफॉर्म पहुंच चुके हैं। और इतना लंबा ट्रैवल करने के बाद यार ऑलमोस्ट 40 आवर से ब्लॉग कर रहा हूँ मैं, 40 घंटे हो चुके हैं मुझे। और अब खत्म करता हूँ मैं। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा ये कॉम्बो ब्लॉग। बहुत जल्द मिलेंगे एक और नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय। ये देखिए ट्रेन खड़ी है और ये है 5 नंबर प्लेटफॉर्म बरेली जंक्शन का। अब ये जा रही टनकपुर सीधे मां पूर्णागिरि धाम।